बांग्लादेश में छात्रों का प्रदर्शन और हिंसा का दौर लगातार जारी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर भारत आ गई थीं। अब ये बताया जा रहा है कि शेख हसीना की आगे की यात्रा की योजना कुछ अनिश्चितताओं की वजह से बाधित हो गई है। शेख हसीना के अगले कुछ दिनों तक भारत से बाहर जाने की संभावना भी नहीं है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने इस मामले पर अपना स्टैंड साफ किया है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के तेजी से बदलते हुए राजनीतिक हालात के मद्देनजर आज की सर्वदलीय बैठक अति महत्वपूर्ण, जिसमें सभी दलों द्वारा सरकार के फैसलों के साथ रहने का निर्णय उचित व जरूरी। बीएसपी भी इस मामले में केंद्र सरकार के फैसलों के साथ है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच सरकार ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों को हालात के बारे में बताया। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा और राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मामले में स्थिति पर नजर रख रहा है। अपने राजनयिक मिशनों के जरिए हम वहां के भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में हैं। पड़ोसी देश में इस जटिल और अभी भी लगातार अस्थिर बने हुए हालात को देखते हुए सीमा सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना दिल्ली के पास मौजूद हिंडन एयरबेस पहुंची थीं। वो कड़ी सुरक्षा के बीच एक अज्ञात जगह पर ठहरी हुई हैं। बताया जा रहा है कि शेख हसीना लंदन जाने वाली थी, लेकिन अब वो अन्य जगहों के बारे में विचार कर रही हैं। दरअसल ब्रिटिश सरकार का कहना है कि लंदन में शेख हसीना को किसी भी संभावित जांच के तहत कानूनी सुरक्षा मिलने की संभावना नहीं है। मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि आवामी लीग की नेता को भारत से लंदन जाना था। भारत में हिंडन हवाई अड्डे पहुंचने से पहले शेख हसीना के सहयोगियों ने भारत में मौजूद अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया था। सोमवार को ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने लंदन में कहा कि बांग्लादेश में बीते कुछ सप्ताह से जबरदस्त हिंसा का दौर देखा गया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अभूतपूर्व हिंसा के बीच जान माल की दुखद हानि देखी है और देश के लोग संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में पूर्ण और स्वतंत्र जांच के हकदार हैं। सूत्रों ने कहा कि हसीना की यात्रा योजनाओं में कुछ अड़चन आ गई है और वो अगले कुछ दिनों तक भारत में रह सकती हैं। उन्होंने स्थिति को गतिशील भी बताया और कहा कि इस मामले में कोई निश्चित रास्ता या स्पष्टता नहीं है। हसीना ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये विरोध प्रदर्शन नौकरी में आरक्षण योजना के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही ये एक बड़े आंदोलन में बदल गया और उन्हें सत्ता से हटाने की मांग शुरू हो गई। बांग्लादेश में जिस तरह से तख्तापलट हुआ, उसके पीछे तर्क यही दिया जा रहा है कि वहां शुरू हुए आरक्षण के आंदोलन की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन हकीकत में आरक्षण के आंदोलन की वजह से बांग्लादेश बदहाली की ओर पहुंचा है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है। दक्षिण एशिया के मामलों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों की माने तो आरक्षण को लेकर तैयार किया गया आंदोलन तो महज एक नींव था, लेकिन आंदोलन की उस नींव पर बांग्लादेश को अस्थिर करने की बड़ी साजिश रची गई और उसकी कहानी कुछ और ही है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट भी कुछ इसी ओर इशारा करती है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में माहौल खराब करने के लिए बाकायदा पाकिस्तान, चीन और यूके समेत अमेरिका के कुछ हिस्से से पूर्व संयोजित साजिश को आगे फैलाने का षड्यंत्र रचा गया ताकि बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल पैदा किया जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।